तो बच्चों, कक्षा 10वीं विषय गणित के इस अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसमें प्रश्नावली 4.2 के इन प्रश्नों पर हम बात करेंगे जो आपने पूछे। पिछले लेक्चर में हमने उदाहरण के सवाल देखे थे। उसमें हमने क्या सीखा था कि कैसे गुणनखंड करके किसी वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं। क्या ज्ञात करके? तो आपको गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं सीखा था। आज यहाँ पर फिर से हम एक ऐसे सवाल लेंगे। इस तरफ से बच्चे इस तरफ आ जाओ। यहाँ पर हम फिर से सवाल लेंगे। ऐसे एक ही लिखा हुआ है 2x वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। ये प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा है। ठीक है। और ये प्रश्न क्रमांक 3 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ये शाब्दिक प्रश्न है, शाब्दिक समस्या है और ये आपको वर्ग समीकरण बना हुआ है, द्विघात समीकरण बना हुआ है। ठीक, तो कैसे करना है इसको देखें। अगर आपने इसको जान लिया तो लगभग सभी प्रकार के समीकरण हल करना आप सीख गए। इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले 1/8 है ना। अगर हम 2 का 1/8 में गुणा करें तो उत्तर आएगा 1/4। तो अभी थोड़ा सा इसको गुणनखंड विधि से हल करना ऐसे में थोड़ा कठिन है। क्या है? थोड़ा सा कठिन है। तो हम इसको ऐसे हल नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बटे में 8 है ना, लघुत्तम लेकर के हम इसको खत्म कर देंगे। इसको खत्म कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगर मैं प्रथम पद और चर पद का गुणा करूं तो 2 गुणित 1/8 बराबर कितना आएगा? 1/4। अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका जोड़ 1 हो और गुणा 1/4 हो। तो इस तरीके से सोचना परिमेय संख्याओं के रूप में, भिन्नात्मक संख्या के रूप में सोचना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, भिन्न का यहाँ से झंझट ही खत्म कर देते हैं। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटे में 1 है, यहाँ पर 8 है। तो लघुत्तम कितना आएगा? कितना आएगा? अब 8 से हम इसमें गुणा करेंगे। 8 को गुणा 2x वर्ग में करेंगे पहले। तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 16x वर्ग आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब 8 का गुणा -x में कर दो तो -8x आएगा। और यहाँ पर 8 से 8 कट गया तो यहाँ पर कितना रहेगा? 1 बराबर क्या आएगा? अब हम 8 का त्रिया गुणा कर देंगे। 8 का क्या कर देंगे? तो जाएगा 16x वर्ग ऋण 8x धन 1 बराबर 0 गुणित 8। 0 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 का किसी में भी गुणा करो कितना आता है? तो हमारा अब वर्ग समीकरण ऐसा हो गया। अब सही दिख रहा है। अब अपन इसको हल करेंगे। ठीक है ना। अब आप प्रथम पद और अचर पद इनका गुणा करिए। 16 और यहाँ पर 1, 16 एकम और यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? तो ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको जोड़ने से 8 है और गुणा करने से 16 है। सोचिए, दो संख्या सोचिए जिनका जोड़ 8 हो और उनका 4 और 4 धन 4 बराबर 4 गुणित 4 बराबर 16। इतना सही बोला आपने। तो यहाँ पर आएगा 16x वर्ग ऋण यहाँ लिखेंगे 4x धन 4x मिला के कितना हो गया? धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 16x वर्ग ऋण 4x ऋण का गुणा कर देते हैं अंदर, ऋण 4x और धन 1 बराबर 0। अब ये 4 पद होगा हमारे पास। 1 2 3। अब ये दो में देखो, इन दो में देखो क्या कॉमन है, इन दो में देखेंगे इन दो में कॉमन क्या है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना है? तो मैं 16 को लिख देता हूँ 4 गुणित 4। लिख दें? लिख दें नहीं लिख दें? -4x धन 1 बराबर 0। 1 4 चौके और x गुणित x वर्ग। अब देखो कॉमन क्या है? पूरे का पूरा 4x देखो कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो 4x कॉमन निकालिए तो यहां से क्या बचेगा? 4x। 4x बचा ऋण, ये तो 4x कॉमन आ गया तो क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 1 तो सबके गुणांक में रहता है।
इस तरफ से क्या कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पर 4x माइनस 1 है तो यहाँ भी यही बचेगा, 4x माइनस 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर 4x धन 1 है तो माइनस का 1 क्या लेंगे, माइनस 1 क्यों लेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एक तो होता ही है, और यहाँ पर प्लस है और चाहिए क्या है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इसका माइनस तो कॉमन आ गया, तो ये तो 4x रहेगा, लेकिन ये प्लस का क्या हो जाएगा बराबर। अब 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लो, लेंगे नहीं लेंगे, तो इस भाग में से क्या बचेगा और इस भाग में से क्या बचेगा बराबर, दोनों ब्रैकेट एक से बचे हैं। अब क्या लिखना है, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, हाँ बोलते चलिए, 4x बराबर 0 धन 1, 4x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, हाँ 1/, ये हमारा पहला मूल हो गया। फिर से लिखते हैं, यदि, अब दूसरे वाले को लिख दो, काम तो वही है, 2 बार करना पड़ेगा, 0, तो यहाँ से 4x बराबर कितना आएगा, वही बिल्कुल कॉपी कर देना है, डबल रोल है सवाल का ये, तो x बराबर कितना आएगा, तो नीचे क्या लिखना है मुझे, अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/4 व 1/4 हैं। क्या लिखना पड़ेगा नीचे, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/4 व, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन इस दूसरे सवाल पर चलते हैं, तीसरे वाले पर जो आपको दिया है, तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में आपको क्या लिखा है, देखें, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो, मतलब सवाल समझिए, वो कह रहा है आप ऐसी दो संख्या बताओ कि उनको हम जोड़ें तो उत्तर आ जाए 27, और अगर हम उन दोनों का गुणा कर दें उत्तर आ जाए 182। वो कह रहे हैं सीधे संख्या मतलब, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे x, एक मान लेंगे x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, आप सोचो, मैं तब तक लिख लेता हूं। क्या लिखा मैंने, माना दोनों में से एक संख्या क्या है x, दूसरी क्या होगी, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 27 है, एक को मैंने x मान लिया, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 में से x घटा दो। ऐसे सोचिए, दो संख्याओं का योगफल 10 है, उसमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी कितनी कहानी 10 माइनस 6, दूसरी 4 कहानी, कहलाई नहीं कहलाई। फिर से सुनिए, दो संख्याओं का योगफल 20 है, उसमें से एक संख्या 8 है, तो दूसरी कितनी है, दूसरी कितनी होगी 12। कैसे निकाला, 20 में से 8 को क्या कर दिया, ऐसे यहां पर दो संख्याओं का योगफल 27 है, एक x है, तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस 27 में से क्या घटा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, बोलो बच्चों, योगफल 27 है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या मान ली अपन ने, एक, तो दूसरी क्या हो जाएगी, समझ में आ गया सभी को। अब इन दोनों का गुणनफल कितना है, यहाँ पर लिख दो प्रश्नानुसार, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, प्रश्नानुसार x गुणित 27 माइनस x बराबर 182। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, उनका गुणनफल, तो पहली संख्या हो गई, वो कौन सी हो गई, तो दोनों का गुणनफल बराबर
182, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? अब ये गुणा कर दो तो 27 में x का गुणा होगा तो कितना होगा, और x का x में गुणा होगा बराबर। अब इनको मानक रूप में जमा लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों को वहां ले चलते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 182 धन का क्या हो जाएगा, x वर्ग माइनस का है ना, और ये माइनस प्लस वाला काय का हो जाएगा 27x। अब मैं समीकरण को ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो मानक रूप में लिखने पर, कौन से रूप में, तो मानक रूप में कैसा लिखते हैं, सबसे पहले कौन सा पद आता है, सबसे पहले आएगा एक्स वर्ग, एक्स वर्ग, एक्स वर्ग के बाद कौन सा पद आएगा एक्स वाला, तो माइनस 27x, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा बराबर 0। कौन से रूप में लिख दिया मैंने, समझ में आ गई बात। अब हमें इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, तो प्रथम पद का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है, तो 182 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कंफर्म हो गया। अब मध्य पद का गुणांक कितना है, और यहाँ पर काय का चिन्ह है, तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको जोड़ने से 27 आए और गुणा करने से 182 आए। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, उनको जोड़ने से कितना है, गुणा करने से कितना है। तो जैसे अपन नहीं सोच पा रहे, हम करके देखते हैं, तो 27, तो हम एक ले ली 26 और एक ले ली 1, तो 26 और 1 क्या है, और 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27, तो जोड़ तो 27 आ रहा है, लेकिन गुणा कितना चाहिए, तो ये गलत है। अब इसमें ये कम करो, इसमें बढ़ा दो, अब 2 कम करेंगे, तो इतने ले रहा हमने 24, इतने ले रहा हमने 3, ठीक है ना। तो 24 3 कितना होगा, 24 3 72, अभी 182 पर नहीं पहुंचे, एक काम करो, हम इतने करें दे रहे 20, इतने करें दे रहे 7, कितने भाई गुणा 140 तक पहुंच गए, अभी भी नहीं आया। अब इसको कर दो 18, इसको करते हैं 9, अब कितना आएगा, जल्दी करो गुणा, 18 नंबर 162, जाना कहां पर है, तो और कम कर दो, इसमें कम करो, इसमें बढ़ा दो, तो इसमें कर देते हैं 14, इसमें कर देते हैं 13, इनका गुणा करो, आ गया। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, ये निकालते कैसे हैं, ये मैं मेथड बता रहा था, निकालते कैसे हैं, समझ आएगी ना बात। कैसे सोचना चालू करना, एक का अंतर लेकर सोचना चालू कर देना। 27 है ये टोटल, तो 26 और 1 से चालू कर दो, एक में से घटाते जाना, दूसरे में बढ़ाते जाना, देर सवेरे पहुंचे जाओगे, समझ आएगी ना बात। तो चलो अब यहां पर करते हैं, तो यहां आएगा एक्स वर्ग माइनस, इसको लिखेंगे 14x धन 13x धन 182 बराबर 0, ठीक है, ठीक है। आप माइनस का गुणा करो, तो यहाँ पर आएगा एक्स वर्ग माइनस 14x प्लस माइनस का गुणा माइनस 13x, और प्लस इसको लिख देते हैं 14 गुणे 13 लिख दे, अरे 182 14 और 13 का गुणा तो है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, तो यहां से क्या बचा x माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या है 13, और माइनस वाला 13 लेंगे हम, क्योंकि मुझे कोष्टक के अंदर क्या चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, प्लस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों, यहां से बचेगा x माइनस 13 बराबर, अब फिर क्या करते हैं जल्दी बताओ, यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, सीधा 14 लिख देते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो गई, तो फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, तो अब क्या आएगा देखें, अब फिर लिखते हैं, यदि x माइनस 13 बराबर 0, जल्दी बताओ, x बराबर 13, तो x क्या था, दोनों में से अगर मैं उस संख्या को 14 मानूं, मान लो पहली संख्या क्या है, तो दूसरी हो जाएगी 27 में से 14 घटाओ 13, और अगर मैं पहली वाली संख्या 13 मान लूं, तो दूसरी वाली हो जाएगी 27 माइनस 13 बराबर 14,
ले दे करके संख्या यही निकलेंगी। तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे? इस प्रकार, यदि पहली संख्या x बराबर 14, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तब दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर 13। फिर देखो, यदि पहली संख्या 13 मान है, x के 2 मान आए ना, x के कितने मान प्राप्त हुए? तो दोनों लेने पड़ेंगे। यदि पहली संख्या क्या हो, x बराबर 13, तब दूसरी क्या हो जाएगी? तब दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13 बराबर, तो ले दे करके हम कह सकते हैं अतः वो संख्याएं 13 व 14 हैं वही। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः वे संख्याएं क्या है? जल्दी बोलो बच्चों। 13 व 14, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो क्या दोनों सवाल आपको समझ में आ गए? तो इसमें तो समीकरण बना हुआ है, हमें सिर्फ हल करना था। इसमें पहले समीकरण बनाना था, उसके बाद हल करना था। ये वास्तव में वर्ग समीकरण का दैनिक अनुप्रयोग है कि हम कैसे दैनिक जीवन में वर्ग समीकरण से समस्याओं को हल करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखें बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। ये सवाल मैं पूरा कराने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ इसके समीकरण तक आपको बना रहा हूं। इसके बाद इस सवाल को आपको पूरा करना है, ठीक है ना। समीकरण तक हम आपको बना दे रहे हैं इसमें। तो इसमें दो बातें ध्यान रखना है। पहला, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे 8 9, 14 15, 18 19, 25 26, ये कहलाते हैं क्रम से। और दोनों कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर आपका उत्तर कोई नेगेटिव आया तो उसको छोड़ देना है। अगर आपका कोई उत्तर कैसा आ जाए, नेगेटिव आया, तो उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। अगर उत्तर नेगेटिव आए और अगर पॉजिटिव आता है तो लेकर के रखना है। तो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें। माना अभीष्ट। अभीष्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड, मतलब चाहा गया, जिसको आप ज्ञात करना चाहते हैं वो। माना अभीष्ट धनात्मक पूर्णांक x व x धन 1 है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि क्रमागत है ना, तो क्रमागत में कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। तो पहले को x मानेंगे तो दूसरा x धन 1, या पहले को x माइनस 1 मानो तो दूसरा x हो जाएगा। 1 का अंतर होना चाहिए। तो अपन ने मान लिया कि माना अभीष्ट धनात्मक पूर्णांक x व x धन 1 है। अब प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है? इनके वर्गों का योग कितना है? तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर 365। ये बन गया हमारा समीकरण। पहली संख्या का वर्ग और एक इसका दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना हो गया? अब इसको हम हल कर लेंगे। तो x वर्ग, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? a धन b का संपूर्ण वर्ग क्या होता है? a का वर्ग धन तो a वाला सूत्र लगा दो। a धन b का संपूर्ण वर्ग मतलब a का वर्ग धन 2ab धन, तो a का मान x है तो x का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 1 धन 1 का वर्ग बराबर 365। अब ये x वर्ग और x वर्ग मिला के कितने हो जाएंगे? 2x वर्ग धन 1 का वर्ग कितना होता? 1।
सॉरी यहाँ क्या है पहले, एक, दो एकम दो और एक्स तो मिला के हो गया 2x, एक का वर्ग। अब 365 इस तरफ ले आओ तो माइनस 365 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, अब आएगा 2x वर्ग धन 2x और एक में से 365 घटाइए माइनस 364। अभी आपका वर्ग समीकरण बन गया। अगर आपको इसको और छोटा करना हो तो और छोटा हो जाएगा। कैसे, देखो 2 से भाग जा रहा है प्रत्येक पद में, यहाँ पे क्या लिख दो, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग देने पर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x वर्ग बटा 2, 2x बटा 2, 364 बटा 2 बराबर 0 बटा 2। चलो अब यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, x वर्ग आएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, x आएगा यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0 में 2 से भाग दो कितना आएगा, तो ये बन गया वर्ग समीकरण। अब देखो ये वाला वर्ग समीकरण इसके पहले वाला एक सा है, उसमें यहाँ पर क्या था प्लस, इसमें क्या है, हाँ समझ आ गई ना बात। तो इसके बाद आपको करना है, ठीक है ना। अब 2 आंसर निकलेंगे, अगर आपको x के 2 मान मिलेंगे, अगर उसमें से कोई मान माइनस में हो तो उसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि उसने कहा है कि धनात्मक होना चाहिए। तो अगर पहला जिसमें से मान लो एक उत्तर आ गया 13, एक आ गया -14, या एक आ गया -14, एक आ गया 13, तो एक आपको छोड़ देना है माइनस वाला और प्लस वाला ले लेना है, और अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों ले लेना है, और अगर माइनस का है एक तो उसको छोड़कर प्लस वाला लोगे और वो मान यहाँ पर लिखना तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी, है ना, एक जोड़ करके। तो इसके बाद आपको हल करना है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद वाले सवालों को हम कल पढ़ेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो हम बता देंगे, इसको नोट कर लो, ठीक।